बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड इन अर्ली प्रेगनेंसी पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने इसकी थोड़ी सी बेसिक्स देखी थी कि हमें अर्ली प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है और कितने वीक्स पर कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो अभी हम थोड़ा सा उसे रिव्यू कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट ऑर्डर द स्ट्रक्चर्स अपीयर। सबसे पहले इंट्राडेसिडुअल साइन यानी कि गेस्टेशनल सैक हमें नज़र आता है। उसके बाद हमें डबल डेसिडुअल साइन नज़र आता है। उसके बाद हमें डबल ब्लेब साइन मिलता है, लेकिन ये हर प्रेगनेंसी में नहीं मिलेगा। उसके बाद योक सैक मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा और फिर कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी। सबसे पहले गेस्टेशनल सैक हमें मिलेगा टीवीएस पर, वो 4 वीक्स पे नजर आएगा और ट्रांस एब्डोमिनल पे 5 वीक्स पे नजर आएगा। योग सैक टीवीएस पे 4.5 वीक्स पे नजर आता है और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे 5.5 वीक्स पे नजर आता है। फीटल पोल और एम्ब्रियो जो है वो टीवीएस पे 5 वीक्स पे नजर आता है और टीएस पे 6 वीक्स पे नजर आएगा। कार्डियक एक्टिविटी टीवीएस पे हमें 5 वीक्स पे मिल जाती है और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे हमें 6 वीक्स पे मिलेगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अर्ली प्रेगनेंसी 4 to 5 वीक्स में हमें एक स्मॉल इकोजेनिक फ्लूइड कलेक्शन मिलती है विद राउंडेड एजेस और ये इसेंट्रिक होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होगी सेंट्रल लाइन के बिल्कुल पास साइड पे। उसके बाद 5.5 वीक्स पे हमें योग सैक मिलेगा। ये सारे जो है वो नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस हैं। 6 वीक्स पे हमें एम्ब्रियो मिलेगा एडजेसेंट टू द योग सैक। ये योग सैक है और इसके बिल्कुल साथ में जो है ये छोटा सा जो है वो नजर आ रहा है, ये एम्ब्रियो है। 7 to 8 वीक्स में जो है वो हमें एमनियन नज़र आ जाता है, एक थिन सी लाइन होती है और ये इसके बाहर कोरियोनिक कैविटी है और एम्ब्रियो जो है वो एमनियोटिक कैविटी में होगा। ये एमनियन है जिसने एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है। Intradecidual sac sign. Intradecidual sac sign is a useful feature in identifying an early intrauterine pregnancy. As per this sign, site of implantation is seen as an early gestational sac or an intrauterine fluid collection or an echogenic area in a markedly thickened decidua on one side of the uterine cavity. यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम की सेंट्रल लाइन के एक साइड पे हमें एक तो थिकेंड डेसिडुआ होगा, उसमें हमें एक छोटा सा टाइनी सा गेस्टेशनल सैक मिलेगा, या हम उसे इससे कह सकते हैं कि एक फ्लूइड कलेक्शन होगी राउंड सी, या एक इकोजेनिक एरिया होगा जिसमें फ्लूइड कलेक्शन होगी, उसकी वॉल्स थोड़ी सी इकोजेनिक होंगी, तो उसे हम इंट्राडेसिडुअल सैक साइन कहेंगे। दिस कैन बी बेटर आइडेंटिफाइड बाय identifying the collapsed uterine cavity. इन इमेजेस में हम देखें तो यहाँ पर ये यूट्राइन कैविटी है। ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड का ये इमेज है। ये यूट्रस की वॉल्स हैं, इसमें ये मायोमीट्रियम है, ये यूट्राइन फंडस है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी है और इसमें ये सेंट्रल एंडोमेट्रियल कनाल आ रही है, जिसके एक साइड पे हमें ये छोटी सी एक फ्लूइड कलेक्शन मिल रही है जिसको हम गेस्टेशनल सैक भी कह सकते हैं, एक इकोजेनिक एरिया भी कह सकते हैं। इसकी वॉल्स थोड़ी सी इकोजेनिक हैं और इंटरनली जो है ये एक एनीकोइक फ्लूइड कलेक्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट इमेज जो है ये भी टीवीएस का है। यहाँ पर जो है ये यूट्रस की वॉल्स हैं, एंटीवर्टेड यूट्रस है, ये यूट्राइन फंडस है, ये मायोमेट्रियल टिश्यू है और सेंटर में ये एंडोमेट्रियम है जिसमें हमें ये टाइनी सा इकोजेनिक एरिया मिल रहा है। एनीकोइक फ्लूइड कलेक्शन है जो कि इंट्राडेसिडुअल सैक साइन है, अर्ली प्रेगनेंसी का एक यूजफुल इंडिकेटर है। इस इमेज में देखें तो इसमें भी सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। सॉरी, ये एंडोमेट्रियम है और इसमें हमें जो है ये एक टाइनी इकोजेनिक एरिया मिल रहा है, इकोजेनिक इसकी वॉल्स हैं और इंटरनली ये एनीकोइक फ्लूइड कलेक्शन है। Gestational sac, a small rounded anechoic structure with thick hyperechoic peripheral rim located eccentrically within the endometrium.
एंडोमीट्रियम में एक साइड पे होगा, सेंटर में नहीं होगा, इसको इसेंट्रिक कहते हैं लोकेशन को। और थिक हाइपरिकोइक पेरिफेरल रिम होगा। यहाँ पर देखिए तो थिक हाइपरिकोइक पेरिफेरल रिम हमें मिल रहा है, और इंटरनली ये एक फ्लूइड कलेक्शन है छोटी सी, स्मॉल राउंडेड। फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हमें टीबीएस पे मिल जाएगी, और कभी कभी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे भी ये हमें नजर आ जाता है। Measuring diameter is about 2 mm and increase at the rate of 1 mm per day। यहाँ पर जो है ये इसमें हम देखें तो एक छोटा सा गेस्टेशनल सैक मिल रहा है, और ये जो है वो इकोजेनिक थिकेंड इसका पेरिफेरल रिम आ रही है। ये एंडोमेट्रियम है, और ये इसकी बिल्कुल जो है ना ये पेरिफेरी में ये हमें इकोजेनिक रिम मिल रही है। इस इमेज में देखें तो ये हमारे पास गेस्टेशनल सैक है, जिसमें योक सैक जो है वो मिल रहा है, और ये एक इसकी जो वॉल्स हैं ये इकोजेनिक एक थिक एंड पेरिफेरल रिम है। Double decidual sac sign. Double decidual sac sign is a useful feature on early pregnancy ultrasound to confirm an early intrauterine pregnancy when the yolk sac or embryo is still not visualized। अगर हमें yolk sac और embryo नहीं मिल रहा, तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं आया कि ये नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी है, या ये कोई जो है वो ब्लाइटेड ओवम है, या फिर जो है कोई वैसे फ्लूइड कलेक्शन है, सूडो गेस्टेशनल सैक है। हम कैसे कंफर्म करेंगे? अब इसमें कोई योक सैक और कोई फीटल पोल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप जो है वो पेरिफ्री देखें, इस सैक की वॉल्स देखें, तो ये जो है डबल डेसिडुअल सैक साइन बन रहा है। एक ये जो है वो इसका रिंग नजर आ रहा है, और एक ये बाहर की साइड पे नजर आ रहा है। सेंटर में इसके जो है ये एक एनीकोइक सा जो है ना हाइपोइकोइक सा एरिया है, जो इस इन दोनों वॉल्स को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा है। जो एक्सटर्नल इसका रिम है, पेरिफ्री जो है इसकी, उसे हम डेसिडुआ पेरिटालिस कहते हैं, और जो इंटरनल है उसे हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं। और जहां पर डेसिडुआ पेरिटालिस और डेसिडुआ कैप्सुलरिस मिल रही होती हैं उसको हम डेसिडुआ बिसालिस कहते हैं। ये वो लोकेशन होती है जहां पे प्लेसेंटा जो है वो डेवलप हो रहा होता है। The inner ring represents the chorion and decidua capsularis. The outer ring represents the decidua paritalis। ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस और कोरियोन है, ये गेस्टेशनल सैक है, और ये डेसिडुआ पेरिटालिस है। इस इमेज में बहुत अच्छा जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेसिडुआ पेरिटालिस है, आउटर रिंग है, फिर ये येलो वाला डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, और जहां पर ये मिल रही हैं दोनों, ये डेसिडुआ बिसालिस है जहां पे प्लेसेंटा डेवलप होगा। और ये जो सेंटर में इन दोनों के आ रहा है जो इनको सेपरेट कर रहा है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी है। कोरियोन, कोरियोन जो है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, कोरियोन फ्रुंडोसम और कोरियोन लीफ। कोरियोन फ्रुंडोसम जो है ये डेसिडुआ बिसालिस में प्रोलिफरेट करता है, और प्लेसेंटा जो है वो इवेंचुअली प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा में डेवलप हो जाता है। कोरियोन लीफ जो है स्मूथ कोरियोन लाइज बीनीथ द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। प्लेसेंटा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेसेंटा कोरियोन फ्रोंडोसम से बनता है। ये अक्सर एमसीक्यू भी आता होता है ओप्स गाइनी के पेपर में, और इवन अल्ट्रासाउंड में भी ये पूछा जाता है कि प्लेसेंटा जो है वो किस चीज से बनता है और कहाँ पे बनेगा, तो इसकी लोकेशन डेसिडुआ बिसालिस होगी। डेसिडुआ पेरिटालिस which line the uterine cavity जो peripheral है, और Decidua capsularis it lines the gestational sac and is seen as two concentric rings surrounding an anechoic gestational sac। Decidua bisalis. Decidua bisalis is the site of future placental formation. Part of decidua with chorion frondosum is called decidua bisalis। It forms the fetal and maternal part of placenta। ये हम मैं पहले भी बता दिया है कि ये जहाँ पर डेसिडुआ पेरिटालिस और कैप्सुलरिस मिलती हैं वहाँ पे कोरियोन फ्रोंडोसम जो है वो प्रोलिफरेट करता है, और वहाँ पे इवेंचुअली प्लेसेंटा जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक अल्ट्रासाउंड का इमेज है जिसमें गेस्टेशनल सैक है, उसमें योग सैक है, डेसिडुअल रिएक्शन दिखाया गया है, और ये गेस्टेशनल सैक को हाईलाइट किया गया है। ये एक इमेज है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स को जो है वो बताया गया है। सबसे पहले जो है ये हमारे पास डेसिडुअल रिएक्शन आ जाता है, फिर ये गेस्टेशनल सैक है,
उसके गेस्टेशनल सैक में ये कोरियोनिक कैविटी है और ये एमनियोटिक कैविटी है, और ये एमनियोन है जो कोरियोनिक कैविटी और एमनियोटिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है। इसमें ये फीटल पोल है और ये योक सैक मिल रहा है हमें। Yolk sac. Fifth week of pregnancy पे हमें मिल जाएगा। The yolk sac is a membranous sac attached to an embryo. इसका function क्या है? Providing early nourishment in the form of yolk. It functions as a developmental circulatory system of the human embryo before internal circulation begins. इंटरनल सर्कुलेशन स्टार्ट होने से पहले जो है ये फीटस की सारी सर्कुलेशन को जो है वो देख रहा होता है, उसको नरिश कर रहा होता है। assist with a good ecogenic rim. यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत अच्छा जो है ये इमेज है। ये गेस्टेशनल सैक है, इसमें ये कोरियोनिक कैविटी है, ये एमनियन है, इसमें ये फीटल पोल है, और ये जो है एमनियन के बिल्कुल बाहर हमें एक सिस्ट विद एन इकोजेनिक वॉल मिल रही है, जिसको हम योक सैक कहते हैं। इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलेगा और इसका नॉर्मल जो डायमीटर होता है वो 2 to 6 mm तक होगा। Yolk sac, a first structure to be recognized in the gestational sac. अब gestational sac में हमें सबसे पहले क्या चीज मिलेगी, वो हमें yolk sac मिलेगा। Usually noted when mean sac diameter of gestational sac is 10 to 15 mm, और जब ये 20 mm तक हो जाएगा तो फिर हमें हर हाल में yolk sac मिल जाना चाहिए। Normal size of yolk sac is in between 2 to 6 mm. Small, absent, ecogenic and large yolk sacs have poor prognosis. उसमें प्रेगनेंसी जो है उसका बहुत पोर प्रोग्नोसिस होता है, और उसमें आगे जो है वो फर्दर ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, इवेंचुअली वो अबॉर्ट हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 11 to 12 वीक्स इट इज यूजुअली नो लॉन्गर विजिबल। योग सैक हमें 11 to 12 वीक्स के बाद नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जितने भी ये एक ये इमेज है जिसमें एक गेस्टेशनल सैक है और ये हमें योक सैक मिल रहा है, यहाँ पे हमें एमनियन जो है वो नजर नहीं आ रहा, और ये फीटल पोल है। सेम इमेज में यहाँ पे भी एक गेस्टेशनल सैक है, एमनियन है, इसमें ये एम्ब्रियो है, और ये हमें गेस्टेशनल सैक एमनियन के बाहर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इस इमेज में देखें तो ये योक सैक है, और जो कि साइज में बहुत बड़ा है, ये 2 to 6 mm से ज्यादा का है। इसकी जो गेस्टेशनल एज है ये हमारे पास एमनियन आ रहा है, और 10 वीक्स 5 डेज का जो है वो इसकी गेस्टेशनल एज आ रही है। योग साइज जो है वो 8.4 mm का है, और एलएमपी के मुताबिक 10 वीक्स 5 डेज इसकी गेस्टेशनल एज है, लेकिन अगर सीआरएल ये जो छोटा सा हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो आ रहा है इसके लिए तो 6 वीक्स 5 डेज आ रहा है, और ये जो है मिस्ड अबॉर्शन है क्योंकि योग सैक भी बहुत इनलार्ज्ड है, और गेस्टेशनल सैक जो है वो भी एज कम्पेयर टू फीटल पोल और एम्ब्रियो इनलार्ज्ड है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक टाइनी सा जो है वो इकोजेनिक स्ट्रक्चर है जो कि योग सैक है, और ये हाईली इकोजेनिक इसकी वॉल्स हैं, और इसका भी पोर प्रोगनेसिस होगा। ये हमारे पास जो है वो गेस्टेशनल सैक आ रहा है, और इसमें हमें कोई भी एम्ब्रियो और फीटल पोल जो है वो नहीं मिल रहा। एम्ब्रियो एंड फीटल पोल। The fetal pole is the first direct imaging manifestation of the fetus and is seen as a thickening on the margin of the yolk sac during early pregnancy. It is often used with the term embryo. A fetal pole should be seen when mean sac diameter greater or equal to 16 mm and must be seen when MST is greater or equal to 25 mm on transabdominal ultrasound. Pregnancy failure is not diagnosed until a fetal pole is not seen when the mean sac diameter is equal or greater than 25 mm. 25 mm तक जो है वो हमें fetal pole मिल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ये एक योक सैक है, और यहाँ से आपको एक थोड़ा सा ना इकोजेनिक डॉट नजर आ रहा होगा। ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो है अर्ली प्रेगनेंसी पर। ये हमें इस तरह से योक सैक के बिल्कुल एक एज पे नजर आएगा और इवेंचुअली जो है ये फिर इस तरह से प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये हमारे पास फीटल पोल और एम्ब्रियो है, और ये जो है योक सैक है इसके साथ अटैच है फिलहाल। यहाँ पे भी ये हमारे पास योक सैक आ रहा है और ये फीटल पोल है। यहाँ पर जो है ये न्यून जो है वो काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। फीटल पोल है,
इस इमेज में योक सैक नज़र आ रहा है, एमनियन है और ये हमारे पास फीटल पोल आ रहा है। सीआरएल इसका 2.6 सेंटीमीटर है विद गेस्टेशनल एज 9 वीक्स 3 डेज। Double bleb sign. A double bleb sign is a sonographic feature where there is a visualization of a gestational sac containing a yolk sac and amniotic sac, giving an appearance of two small bubbles. The embryonic disc is located between the two bubbles. Amnion develops along with the yolk sac, but not seen in all cases, give rise to the double bleb sign. हर प्रेगनेंसी में हमें ये नज़र नहीं आएगा और इसमें जो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है आया कि ये डबल ब्लैप साइन बन रहा है मीन्स के जैसे यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के पास है कनेक्टेड है ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है एक में जो है वो हमें एम्ब्रियो नज़र आ रहा होगा और एक जो है वो एम्प्टी होगा जो कि yolk sac होगा। अब इस इमेज में देखो तो यहाँ पे एक जो है वो राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर इस वॉल के पास है एक से काफ़ी दूर यहाँ पर है। ये डबल ब्लैप साइन नहीं है ये ट्विन प्रेगनेंसी है जो कि इवेंचुअली जो है वो हमें इस तरह से नजर आएगी। इसमें दो yolk sac हैं और दो हमारे पास फीटल पोल बन रहे होंगे। Two cysts in gestational sac may be seen in early pregnancy. Double bleb sign, normal sign of single pregnancy, close to each other, one of them with embryo inside. Two yolk sacs, twin pregnancy, separated होंगे, no fetal पोल इनसाइड। अभी हमें इसके बीच में कोई फिटल पोल नजर नहीं आ रहा लेकिन ऐसे ऐसे इसकी जो एज है वहां में हमें फिटल पोल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एम्ब्रियोनिक पोल। एम्प्टी एमनियन साइन फेल्ड प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे एक जो है वो योक सैक है और एक एमनियन है लेकिन उसमें हमें कोई गेस्टेशनल सैक नहीं मिल रहा तो ये फेल्ड प्रेगनेंसी है। ये क्लोज टू ईच अदर होंगे और नो फिटल पोल इनसाइड हमें मिल रहा होगा। Cardiac activity. Cardiac activity can be seen on ultrasound as soon as fetal pole. The most important stage at the beginning of sixth week, we must found the embryo with positive cardiac activity on ultrasound. हमें सिक्स टीवीएस पे मोस्टली जो है वो 6 वीक तक हमें कार्डिक एक्टिविटी मिल जानी चाहिए लेकिन फिर भी हम फॉलोअप स्कैन लाजमी करेंगे। अच्छा यहाँ पे एम मोड पे जो है वो कार्डिक एक्टिविटी मेजर की गई है विच इज़ 158 बीट्स पर मिनट और ये जो है ये वेव्स आ रही हैं वैली टू वैली जो है हम इसको मेजर करेंगे। एक हमने वेव को मेजर करना होता है क्रस्ट से क्रस्ट तक या ट्रफ से ट्रफ तक। सेम यहाँ पर भी जो है वो एम मोड पे 9 वीक्स की प्रेगनेंसी जो है उसका फीटल हार्ट रेट मेजर किया गया है विच इज़ 164 बीट्स पर मिनट। Average fetal heart rate. This is followed by a decrease in fetal heart rate becoming on average जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप होगी ग्रोथ करेगी उसी तरह उसका हार्ट रेट जो है फीटस का थोड़ा सा कम होता जाएगा। 170 बीट्स पर मिनट बाय 9 to 10 वीक्स, 150 बीट्स पर मिनट बाय 14 वीक्स, 140 बीट्स पर मिनट बाय 20 वीक्स एंड 130 बीट्स पर मिनट बाय टर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है हम इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जिसमें हम मीन सैक डायमीटर देखेंगे सीआरएल को देखेंगे और मज़ीद जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नकल ट्रांसल्यूसेंसी मेजर करते हैं उसको हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।